वेलकम टू दोस्तों, आपका सुरेंद्र सर जीके में स्वागत है। आज हम हड़प्पा संस्कृति से जुड़े सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो अभी तक एसएससी, सीजीएल या अन्य किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक-एक प्रश्न का ठीक-ठीक जवाब दें और देखें कि आप कहाँ तक इसमें स्कोर कर पाते हैं। पहला प्रश्न जो आपके सामने आने जा रहा है वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता को प्राचीनता के आधार पर किसके समान माना गया है? अब आपको यहाँ पर ये पूछा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, प्राचीन तो सभ्यता थी क्योंकि हम प्राचीन भारत से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। तो प्राचीनता के आधार पर किसके समान, किस देश के समान माना गया है, आपको उस देश का नाम बताना है। पहला है मेसोपोटामिया, दूसरा है फिलीपींस, तीसरा है तिब्बत और चौथा है यूनानी। जवाब दें। इसका सही आंसर होगा मेसोपोटामिया। जी हाँ, आपने सही कहा। इसका क्या जवाब है? मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मेसोपोटामिया और मिस्र, ये 2 देश ऐसे थे जिससे अधिकतम प्राचीन मानी गई है सिंधु घाटी सभ्यता को, जो इससे मिलती-जुलती थी। तीसरा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र क्या था? हड़प्पा था, धौलवीरा, लोथल या कालीबंगन? आपको हड़प्पा सभ्यता का केंद्र बताना है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप ज़रूर सही जवाब देंगे। तो इसका सही आंसर हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र क्या था? हड़प्पा था। लोथल के बारे में जानते हैं कि ये हड़प्पा संस्कृति का क्या है? एक प्रमुख बंदरगाह था। कालीबंगन से हम लोग जानते हैं कि कालीबंगन से हड़प्पा क्या मिली हमें? तो बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ मिली है। ठीक है? इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? बताएँ। हड़प्पा संस्कृति की सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है लिपि, वेद, पुराण, पुस्तक या उत्खनन। तो इसका सही आंसर क्या है कि उत्खनन। अभी तक जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खोज की गई है, ये सभी खुदाई के द्वारा ही निकली है, चाहे वो सिक्के हो या कंकाल हो, कुछ भी। तो आपका आंसर ये रहा, उत्खनन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कहाँ के थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के निवासी, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कहाँ के थे? तो आपको बताना है, वो ग्रीक के थे, मेसोपोटामिया के थे, भूमध्य सागरीय थे या मिस्र के थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कहाँ के रहने वाले थे? बताइए ज़रा। ये कहाँ के थे? भूमध्य सागरीय। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कहाँ के थे? भूमध्य सागरीय थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की गलियाँ थी, कैसी गलियाँ थी सिंधु घाटी सभ्यता की? तो बताएँ। सिंधु घाटी सभ्यता की गलियों के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की गलियाँ कैसी थी आपकी? चौड़ी थी और सीधी थी। चौड़ी और सीधी थी। तंग और मैली थी, फिसलन वाली थी, तंग और टेढ़ी थी। इसका सही आंसर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की गलियाँ चौड़ी और सीधी थी और इसकी प्रत्येक जो गलियाँ इस हिसाब से व्यवस्थित की गई थी कि हर एक गली एक दूसरे को क्या थी, 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। इसीलिए इसे त्रिभुजाकार भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु या हड़प्पा घाटी सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता?
ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, खानाबदोशी थे या फिर जनजाति थी कि एक जगह रहते थे, उसके बाद फिर कुछ समय के लिए किसी और जगह चले जाया करते थे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही कहा आपने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे? शहरी थे, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी आपकी वो क्या थी? ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता क्या थी आपकी? ग्रामीण थी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु या हड़प्पा घाटी सभ्यता में जो घर बने हुए थे वो किस चीज़ के बने हुए थे? लकड़ी के, ईंट के, पत्थर या फिर बाँस के बने हुए थे? बाँस यानी कि बैम्बू, लकड़ी वुड, ईंट मतलब ईंट और पत्थर स्टोन। बताएं किस चीज़ का बना हुआ था? ईंट को हम ब्रिक्स कहते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर बने हुए थे वो किस चीज़ के बने हुए थे? इसका सही आंसर होगा ईंट यानी कि ब्रिक्स। ब्रिक्स की बनी हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की के घर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? सही पहचाना। ऐसी कौन-सी वस्तु थी जिसके उत्पादन में हड़प्पावासी प्रथम थे? उसके बारे में आपको बताना है। तो बताएँ हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? ऑप्शन है ए मुद्रा, बी कांसे का औजार, सी कपास और डी हमारा है जौ। बताइए आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थी? तो आपकी कपास के उत्पादन में प्रथम थी। अगला क्वेश्चन, बिना दुर्ग, दुर्ग को हम दरवाजा भी कहते हैं, बिना दुर्ग एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कौन सा ऐसा सिंधु नगर था जिसमें दरवाजा नहीं था? बताएं आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है कालीबंगन, बी है हड़प्पा, सी चहुद्रो और डी मोहनजोदारो। बताएं सही आंसर क्या होगा? कि बिना दुर्ग वाला यानी कि बगैर दरवाजे का एकमात्र नगर सिंधु सभ्यता में, वो भी उस समय में, ताज्जुब की बात है। एक बताएं क्या होगा आंसर? सही आंसर क्या है? चहुद्रो। चहुद्रो एकमात्र ऐसा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ पे कोई दरवाजा नहीं था। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? बताएं आंसर क्या होगा? तो भारत का ऑप्शन है कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी है मोहनजोदारो, डी है चहुद्रो। बताएं क्या होगा आंसर? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर आपका है चहुद्रो। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता निम्न में से किस युग की थी? जो आपसे ये पूछा किस युग की, नहीं हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? आपको इससे रिलेटेड बताना है कि काशी युगीन सभ्यता थी, नवपाषाण युगीन सभ्यता थी, पूरा पाषाण युग की सभ्यता थी या लौह युगीन सभ्यता थी? ध्यान से और सही सही जवाब दें। हड़प्पा की सभ्यता निम्न में से किस युग की थी? जी हाँ, सही कहा आपने। कौन सी थी? तो कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता क्या थी आपकी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय निम्न में से कौन सा था? व्यापार करना, पशुपालन, शिकार और कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था आपका? बताइए।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या ब्राह्मी? बताएं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आपकी क्या थी? अज्ञात। कौन सी थी? तो अज्ञात थी, और आपका आंसर ये रहा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात थी, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि ये लिपि क्या थी? एक चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक है। जैसी उसकी फीलिंग आई उस हिसाब से उन्होंने लिखा हुआ है। और यह हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।